प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं आपको जल्दी से कुछ चीज़ें बता देता हूँ, और वो ये हैं कि चट्टान पर बुद्धिमान अपना घर बनाता है। चट्टान कौन है? यीशु मसीह। बाइबल बताती है, एक आयत पढ़ लीजिए आप, उत्पत्ति की किताब का 49वां अध्याय, उत्पत्ति की किताब और उसका 49 चैप्टर निकाल लिया जी, और उसकी मेहरबानी से 24 आयत को पढ़िए, क्या लिखा है। हाँ, 23 पढ़ लीजिए। धनुष पता तो लग जाए लोगों को किस धनुष की बात हो रही है। हाँ जी, ठीक, ठीक है जी, ठीक है। कौन? यीशु मसीह। मैं बाइबल से आपको पुराने नियम से पहला प्रमाण दिया है कि यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है, वो एक चट्टान या एक बड़े पत्थर के समान है, परमेश्वर, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये समझ लीजिए ना, अपने घर में एक पत्थर रख लीजिए ले जाके और कहिए ये यीशु मसीह है। ये बड़ी समस्या की बात है। मैंने कई परिवारों में गया हूँ और जा रहा हूँ इन दिनों में, और जब मैं जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि प्रभु के पास आने के बाद भी प्रभु के पास नहीं आए हैं। आज भी उनकी वही सोच है जो पुरानी थी। एक परिवार से हम निकले रात को खाना लेकर के, और क्षमा करें, वहाँ से निकले हम, उन्होंने हमारे लिए खाना वाना बना दिया, हमारे पेट भरे हुए थे। हम चलने लगे तो चलते चलते उनकी बेटी कहने लगी कि पापा, मम्मा, खाने के बीच में एक माचिस की तीली डाल दो। मैंने कहा हम तो बीड़ी सिगरेट पीते नहीं, मैंने माचिस की तीली क्यों? कहले आप खाना लेके जा रहे हो ना। तो मैंने कहा खाने से माचिस की तीली का क्या, घर पे गैस है उससे गर्म कर लेंगे? कि नहीं, खाना लेके जाते ना शुभ हो जाता है। मैंने कहा माचिस की तीली अगर यही है तो दुकान में माचिस की तीली यहीं बेचो खाली, शुभ अशुभ तो वही हो गई फिर। बेवकूफ़ों की दुनिया में कमी थोड़ी ना है। कमाल हो गया। मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ, उस गेट के सामने से वहाँ बहुत बिल्लियाँ हैं, एक बिल्ली निकल गई, गाड़ियाँ रुक गई। मैं सोच लगा चूँ 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 ब्रेक लग गया। मैंने कहा क्या हुआ? मैं किनारे जल्दी से भागा। मैंने जाके देखा, क्योंकि मैं भाई प्रधान हूँ तो मुझे लगता क्या हुआ। मैं गया, मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया, क्यों खड़े हुआ, आगे बढ़ाओ, पीछे रश हो रहा है। कह ले भाई साहब बिल्ली निकली, कोई पहले निकले। मैंने कहा भाई मैं जा रहा पहले, तू आ। तो बिल्ली निकल गई। ऐसे लोग हैं कि उनके साथ अक्सर ये होंगे घटना है, क्योंकि शैतान ने उनको अपने काबू कर रखा। उन्हें मालूम है बिल्ली से डरा लो, कुत्ते से डरा लो, माचिस की तीली, और जिससे डरना चाहिए जो रचने वाला उससे नहीं डरते, हालेलुया, उसके खिलाफ सब कुछ करते हैं। उसने कहा ये मत पियो, वो पिएंगे क्योंकि उससे डरते नहीं। खाना खाली लेके मत जाओ, माचिस की तीली डाल लो, उससे डरते हैं। जिससे डरना चाहिए उससे कोई खौफ नहीं है। इसीलिए आज इंसान अपनी परेशानियों में पूरी तरीके से फंसा हुआ, निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों ने उसको घेर लिया। कहाँ तक भागेगा, कहाँ तक? एक चीज़ छोड़ेगा, दूसरी छोड़ेगा, तीसरी छोड़ेगा। घर से बाहर निकलते ना, अक्सर कोई पूछ लेता है और जी कहाँ चले? कह लेगा लो काम ख़त्म। क्या हो गया? कह लेने कहाँ कह दी। अरे तो कहाँ कह दी से मतलब क्या होगा? मर गया क्या? या जहर खा के निकल रहे हो, या रास्ते में कोई पॉइजन खिला देगा। हम एक दिन जा रहे थे, गाड़ी, हमारी आदत है, मुझे लॉन्ग ड्राइव का बड़ा वो रहता चस्का। जा रहे थे, हमारे बराबर में एक भाई साहब रहते थे, इसी D17 के अंदर, वो बनिए हैं। हम चलने लगे तो क्या लगा सुबह सुबह निकलोगे, दूध की चाय मत पी के निकलना। मैंने कहा दूध की चाय मत पी के निकलना? हमने कहा हम तो खाने के बाद, नाश्ते के समय में चाय ज़रूर पीता हूँ, और खाने के तीनों टाइम में अगर चाय मिल जाए तो सोने में सुहागा, मेरे लिए, मुझे पसंद है। कह रहे ने चाय से मतलब थोड़ा डाल लो। मैंने पूछा उससे फ़ायदा क्या है? कह लगा सफ़ेद सफ़ेद जो ने दौड़ी दौड़ी चीज़ पी के नहीं निकलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। मैंने कहा भाई कमाल हो गया, दौड़ी चीज़ मत पियो, क्योंकि ये बालू पर खड़े हुए लोग हैं। हालेलुया। ये बालू पर खड़े, चट्टान के ऊपर कभी नहीं खड़े हुए। इन्हें चट्टान का मज़ा ही नहीं मालूम है। इन्हें चट्टान का खुद धस रहे हैं और सोच रहे ये पड़ोसी जो है ना, ये धस रहा है, इसको बता दूं मैं तो हट जाऊं वहाँ से, बाहर निकल आओ ना। मैं आपको एक कैरेक्टर बाइबल का दिखाता हूँ।
पौलुस को जानते हैं? ये पौलुस, जब इसका नाम शाऊल था तब ये निकला और निकल करके चला जा रहा, कहाँ जा रहा है? दमिश्क के रास्ते। दमिश्क। और दमिश्क किसी बिजनेस से नहीं जा रहा है, इसने पैसा लिया है, रुपया लिया है। ये है सुपारी किलर। बाइबल का एक ही आदमी है सुपारी किलर। रुपया लेकर के मसीहों का कत्ल करता था और करवाता था जो यीशु को मानते थे। इसका नाम शाऊल था, रोमी है। जा रहा, रास्ते में निकलता हुआ चला जा रहा। उससे पहले इसने तमाम मसीहों को सताया, बहुत कत्लेआम मचा रखा है। जानते क्यों? क्योंकि ये कभी चट्टान पर खड़ा ही नहीं हुआ। और विरोध किसका कर रहा? उनका जो चट्टान पर खड़े हैं। Praise the Lord. आप समझ रहे ना? उन्हें नुकसान पहुंचाना मांग रहा जो चट्टान पर खुद खड़े हैं। तुम उन्हें मरवा सकते हो, जिस्मानी तौर से मार दोगे, मर जाएंगे, लेकिन अगर तुम सोचो कि उनके पैरों से तुमने चट्टान खींच ली तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चट्टान बहुत भारी है। Praise the Lord. बाइबल कहती है स्मरण करो कि तुम किस चट्टान में से खोद कर निकाले गए हो। भूल जाते हैं किस में से खोद कर निकाले गए हैं। यीशु मसीह चट्टान है और उसको खोद करके उसके अंदर नींव डाली गई है। इसलिए वो पत्थर, वो जो घर है वो गिर नहीं पाता है, क्योंकि चट्टान उसको थामे रहती है। मसाले ने उसको जकड़ रखा है। प्रेज द लॉर्ड। कई घर जो है ना, ये वाले नहीं, ये वाले घर तिरछे हो गए हैं, तिरेड़े पड़ गई हैं, दरारें ऐसी पड़ गई हैं कि वो हट ही नहीं सकती। यही पड़ गई, किसी बिल्ली की दरार पड़ गई है, कहीं छींक की दरार पड़ गई, कहीं कां की दरार पड़ गई। यही पड़ी हुई है लोगों की ज़िंदगियों में। ये ख़त्म नहीं हो सकती है जब तक आप अपने आप को, अपने पाँव को चट्टान यानी यीशु मसीह के साथ नहीं बनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर ये जा रहा है कत्लेआम मचाने के लिए, चलते जा रहा है। अचानक चलते चलते अब परमेश्वर समझ गया था यीशु मसीह के ये समय आ चुका है कि इसका ज़िंदगी बदली जाए। तो एक आवाज़ आई, शाऊल। दाएं बाएं देखा, मेरा नाम, मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं इनमें कोई बोला नहीं। बोला किसने है? फिर दूसरी आवाज़ आई, शाऊल। पैने पर लात मारना कठिन है। पैने समझ ले, धार पर। अब ये चौंका, बाकी किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, शाऊल ही सुन रहा है। कौन है? कह लगे मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। यीशु को नहीं सता रहा, यीशु के लोगों को सताने का मतलब यीशु के लोगों को सताना है, यीशु को सताना है। उसके साथ छेड़छाड़ बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी खतरनाक। मैं आपको बात दिलाता हूँ याद, हमारे ससुराल की बात है। मैं जब गया तो मुझे मेरे ससुर ने ये बात बताई थी। कह लगे कि यहाँ पर एक प्रचारक रहते थे, आते थे, और क्या हुआ कि एक आदमी ने उनसे परेशान होकर के उनको ऐसे मारने के लिए हाथ उठाया था। है जी, उसका हाथ यहीं कहीं सूख गया, हाथ नीचे नहीं आया, जिंदगी भर ताउम्र ऐसे ही रहे। अब ये नहीं मालूम था ये कर क्या रहे हैं, यही का यही खुदा ने सुखा दिया जी। पैने पर लात मारना कठिन है। तुम एक कत्ल करवाओगे, 10 कत्ल करवा दोगे, 1000 करवा दोगे, लेकिन अगर तुम सोचो कि समाज मिटा दोगे तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है, अहमकता है। ये इसको ख़त्म नहीं कर सकते हो। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। प्रेज द लॉर्ड। हिसाब किताब जोड़ लेना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उनमें से भी वो बहुत कम है जो चट्टान के ऊपर हैं, के साथ जिंदगी जी रहे हैं। पौलुस को जब आवाज़ लगाई शाऊल को, तब वो उस समय पर कत्ल करने के लिए जा रहा था दमिश्क में, मसीहों को सताने के लिए, तब यीशु ने कहा मेरे पास आओ। बुला लिया यीशु ने। लिखा उसकी आंखें जो थी वो अंधी, आंखों से अंधा हो गया। अब लोग उसको वो टटोल, सब लोग छोड़ के चल दिए। निकले, अच्छा खासा आदमी था, इसको कुछ आवाज़ सुनाई दी, उसने बताया होगा, अब दिखाई नहीं दे रहा है, कोई उसका मददगार नहीं था। टटोलते 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 एक जगह पहुँचे और एक गली के अंदर जाने लगे। तो अचानक जो अंदर, उस गली के अंदर एक आदमी रहता था, उसका नाम था शिमोन। परमेश्वर ने शिमोन से कहा, शिमोन उठ,
गलील के कुन्नड़ नुक्कड़ पे चला जा, वहाँ पर एक आदमी मिलेगा तो उसको अपने घर में ले आ, और वो शाऊल है। जब शाऊल का नाम सुनते ही क्या हुआ, शमौन जो थे हिल गए, क्योंकि उन्हें मालूम था ये तो किलर है जी। परमेश्वर का हुक्म था, लिया उसने हाथ पकड़ी, कह लेगा भाई शाऊल। अब शाऊल का लहजा भी बदल गया, क्योंकि आंखों की रोशनी चली गई। कह लेगे प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा, मेरे घर में चल। और वो उसके घर में आया, और बाइबल बताती है घर में किसके आया, वो जिसकी नींव चट्टान पर पड़ी है, उसको लेके आया जिसकी नींव बालू पर पड़ी थी। मैं दोबारा से इस इमारत को बनाऊंगा। हालेलुया। ये इमारत का बनाने वाला शाऊल था, वो शमौन था। कभी सोच करके देख लीजिएगा, इसके जिंदगी को बदलने वाला तो परमेश्वर है और सब कुछ प्रभु कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कारीगर जो है वो शमौन है, मिस्त्री जो है वो शमौन है, पहला जिसने शाऊल से पौलुस बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा हुआ शमौन जब घर में आया, खुदा ने उससे कहा कि इसके लिए प्रार्थना कर, और उसने कहा, उसने उसके ऊपर हाथ रख करके दुआ करी और उसकी आंखों पर से छिलके गिर गए और वो फिर देखने लगा। हालेलुया। अब ये जो चट्टान है, ये जो इमारत है ना, अब ये दोबारा से बनाई जाएगी। पहली गिर गई क्योंकि जिंदगी की वो सारी चीजें जो थी वो ढह चुकी थी। अब इस इमारत का बनाने वाला परमेश्वर है जो चट्टान पर बना रहा है। अब देखिए आंधी और तूफान टक्करें कितनी लगी। कभी सांप ने काटा, मैं उस सांप के बारे में पढ़ रहा था, मांबा सांप, ब्लैक मांबा, सुना कभी आपने? दुनिया में उससे खतरनाक सांप नहीं है अभी तक। उसकी एक बूंद से 1000 आदमी मर सकते हैं, एक बूंद जहर से। और उसने तो पूरा जहर उसके हाथ पर उंडेल दिया। अब लोग खड़े खड़े देख रहे हैं, और पौलुस ने लकड़ी जो थी आग में डाली और हाथ से सांप को झड़क के भी आग में डाल दिया। एक नॉर्मल सी बात थी। जानते थे क्यों? क्योंकि पौलुस को मालूम था कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। ये पत्थर नहीं है, ये पत्थर नहीं है, ये जिंदा चलती फिरती चट्टान है जिसमें से मैं निकाला गया हूं। हालेलुया। और पौलुस खड़ा रहा। लोग जो थे वो आपस में कहने लगे ये कोई श्रापित आदमी है, तभी तो इसको इस सांप ने काट लिया। पहली सोच। लेकिन बहुत देर तक वो खड़ा आग तापता रहा, और क्योंकि वो कह रहे थे कि बस अब इसका शरीर जो है वो फूल जाएगा, फिर नीला पड़ेगा, फिर काला पड़ेगा, ये गिर जाएगा, मर जाएगा। ये खड़ा खड़ा आग तापता रहा, क्योंकि उसका संबंध उसकी चट्टान से था। हालेलुया। वो खुदा उसको चारों तरफ से घेरे हुए था, यीशु। और उसके बाद जब बहुत देर हो गई, तब सारे के सारे जमीन पर लेट गए। और क्या कह लिया उन्होंने? क्या कहा? ये तो कोई देवता है। पल में शोषा, पल में माशा, एक पल में इरादे बदल देते हैं लोग बाग। मैंने पूछा, बुरा नहीं मानिएगा, मैंने पूछा कि पीपल के पेड़ की क्यों पूजा करते हो? कह लगे ये देवता है। मैंने कहा इसमें प्रमाण दीजिए आप हमें। अगर ये देवता है तो और बाकी कौन है? पीपल के पेड़ निकल आते, बहुत पेड़ बहुत जगह पानी की टंकियों के पास होते हैं। कहीं निकल आए थे तो एक हमारी बुजुर्ग रहती हैं, कह रहे फादर जी वो पीपल के पेड़ पानी की टंकी में निकल आए हैं नीचे, हम बहुत परेशान हैं। तो मैंने कहा ऊपर चढ़ जाओ, सीढ़ी तो हमसे ले लो, चढ़ जाओ और निकाल फेंक दो। कह रहे पता नहीं कहीं शराब ना आ जाए। लड़का हैवी ड्रंकर है तो शराब नहीं आती, शराब नहीं आता, उसे पेड़ को जड़ से उखाड़ने में शराब आ जाएगा। सोच बदल दीजिए। मेरा छुड़ाने वाला जो है ना वो चट्टान है। मुझे नहीं खौफ इन चीज़ों का, मैं नहीं खौफ खाता। मुझे तो एक अमृतसर में एक जगह बुलाया गया, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ अक्सर। बड़ा अच्छा परिवार है, बिजनेसमैन है वो। मुझे बुलाया घर पे, कह लगे वो किसी ने एड्रेस दिया होगा दिल्ली में, यहाँ का मेरा फ़ोन आया। कह लगे सर आप पादरी साहब बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। आपका नाम? मैंने कहा नाम भी, मैं नंबर भी बता रहा हूँ। कह रहे नहीं उसी नंबर से तो मैंने कॉल की। तो मैंने कहा फिर ठीक है, फिर कंफर्म है। मैं यूँ बताऊँ क्या क्या बात है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कह रहे सर मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ। अच्छा, कोई नया कोई बस अड्डा बना उसके पास रहते हैं, वो पास में ही है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह लगे सर जो मेरी फैक्ट्री है ना, जहाँ पर
ये सारा सामान बनता है। उस फैक्ट्री के अंदर नीचे भी एक बेसमेंट में भी मेरी मशीनें लगी हैं। मैंने कहा तो अच्छी बात है, क्या करना है? कह लगे सर पता नहीं क्या हुआ, जब मैंने वो नीचे वाला फैक्ट्री का जब हिस्सा जब मैंने किराए पर लिया था तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब जब मैंने ध्यान दिया तो वहाँ पर एक छोटी सी वो बनी हुई है, वो बना लेना दीवार में काट करके, कह रहे काली काली हो रही थी। मैंने उसको मालिक जिससे ख़रीदी मैंने पूछा ये काली काली यहाँ क्यों करते हो? कह लगे यहाँ पर एक मज़ार है। अच्छा, तो मैंने कहा आपने देख? कह लगे मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मशीनों के पीछे थी। अब वो जो चलाने वाले थे वो वहाँ पर करते रहते, उन्होंने कभी हमसे कुछ कहा नहीं। फिर कह लगे साहब हमने जिस दिन से देखी उस दिन से हमारे तो नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। तो हमने कहा भैया तो आप कर लो, गुरुद्वारे से किसी को बुला के ठीक करा लो। कह लगे वो वाली बातें वहाँ यहाँ नहीं होती हैं। तो हमने कहा वो वाली बातें जहाँ होती उन्हें बुला लो। कह लगे तो हमने आपको फ़ोन कर दिया ना। हमने कहा चलो कम से कम आपको ये तो मालूम कि यहाँ पर ये बातें हो जाती हैं। तो हमने कहा हमारे कहाँ आ जाएँ? कह लगे सर आप अमृतसर के नए बस अड्डे पर उतर जाओ। हमने उतर गए। जब वहाँ पहुँचे हम तो उनका मोटे से थे बहुत, उनका बेटा आया लेके गया घर, थोड़ी सी दूर चले होंगे जैसे यहाँ से, और मैं समझता हूँ कि जी 30 है। घर गए, बैठे, बातचीत होने लगी, नाश्ता कर लो। हमने कहा नाश्ता छोड़ो, पहले हमें जगह दिखाओ। है जी, पहले जगह देख लेते क्या है। नीचे ले गए, शटर खोल दिया, कह आप अंदर चले जाओ। हम समझ गए खौफ है इनके दिल में। हमने कहा ठीक है हम जा रहे। देखिए डर कितना है। हम अंदर गए, जाके देखा तो एक मशीन है, उसके पीछे एक रखा हुआ तो बना था, उसके ऊपर दिए हुए जल रहे थे, कुछ बुझे हुए थे, कुछ जल रहे थे। हम गए, हमने कहा ये है क्या चक्कर? हमने कहा तो वहाँ हमने कहा भाई अंदर आओ। कह लगे साहब आप ही रहो अंदर, आप देख लो क्या करना है। तो हमने कहा ठीक है, फिर एक हथौड़ा दे दो बड़ा सा। क्या करोगे? हमने कहा हमें बुलाया तो हमसे पूछ क्यों रहे क्या करोगे? हमने कहा हमें कर लें दो, अपनी मनमर्जी कर ले पूरी, हम तो पहले से भड़के हुए इन चीज़ों से। उन्होंने कहा सर वो मशीन के पीछे इस वाली मशीन के पास देखना वो पड़ा घन। हमने उठाया 5 किलो का घन, देख घन। वो जो कौन होते हैं उसके अंदर जो रहते हैं मज़ारों में, पीर बाबा लंगोट दबा के भाग लिए होंगे वहाँ से, हथौड़े पड़ते ही धैड़ सब थोड़ ताड़ के बराबर किया। हमने कहा मजदूर बुलाओ, ऐसे सीमेंट कराओ इसके ऊपर पूरी। और वो जगह जहाँ जगह थी वो भी दीवार के अंदर छेद कर दिया, तोड़ के सब दिए कुचल दिए। हमने कहा सर अभी बस 2 घंटे में आ रहे लेबर। हमने कहा आने दो, 2 घंटे में सब बिल्कुल। और उसके ऊपर खड़े होकर जूती पहन के खड़े रहे। अब वो हमें बार बार शक की निगाह से देख रहे थे कहीं कोई चीज़ सवार ना हो जाए हम पे। हमारी पर यीशु सवार है, बाकी हो ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। सब तोड़ फोड़ के अलग कर दिया। हमने कहा हाथ बात धो। हमने कहा आओ चाय नाश्ता पहले कर लें। नाश्ता वाश्ता में आवाज़ सुनाई दी तो चाबी हमने बंद कर दिया था शटर, चाबी दी, नीचे गए। हमने कहा भैया, कह लगे साहब वो नीचे वो चलता ही नहीं, मशीनें बहुत परेशान कर रही हैं। हमने कहा जाओ ना, वहाँ से खुराफाती को हटा दिया हमने। कौन? मैंने कहा वो तुम्हारे पीर बाबा जो अंदर बैठे थे वो गए। अब भगदड़ मची, अंदर जाके देखा साहब तोड़ फोड़ के गड्ढा बना दिया गया था और उसमें मलबा डलवा दिया, साहब भरवा दिया। हमने कहा इसको बराबर करवाइए एक आदमी से, साहब यहीं रहना जब तक ये भर ना जाए, हम यहीं हैं। हमने कहा जब तक तुम काम शुरू नहीं करते। सर्दी के दिन थे, मशीनें हमने कहा चालू करो। हमने स्टार्टर हमने चलो बनाओ अपना। स्टील का सामान बन रहा था, कुछ पता नहीं कुकर बनते थे क्या बनते थे। वो चादरें बीच में से फट जाती थी। कह रहे नाराज़ हो गए। हमने कहा देखें कैसे नाराज़ हो गए। बनाई दे स्टील के कुकर ही अब भी बन रहे हैं। चट्टान पर खड़े हैं, चट्टान पर, दलदल में रहने वाले नहीं हैं हम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन सुनिए और मानिए। सुनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी सुन करके उसको मान लेना। खौफ बेटर आता है इन चीज़ों का। ये चीज़ों ने पहले से डरा, हमारे घर वालों ने डरा रखा। हमारे घर के पीछे हम हर साल एक डाली सुखा देते हैं उसकी, कोई नहीं काटता, मैं ही चढ़ के काटे आता हूँ, बकरियों को खिला देते हम। हमारी प्रॉपर्टी हमारी जो उसमें खड़ा काट के सब फेंक देते हैं, मोटे मोटे डाल। लोग खड़े रहते हैं ऐसे देखते हुए। अब सवार होगा, 40 साल हो गए कोई सवार नहीं होता है, हम ही सवार होते हैं उस पर, खड़े होकर के काटते हैं डालियाँ। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें ये बताता है, भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय 126 आयत पढ़िए क्या लिखा है। भजन संहिता 126 पद क्या लिखा है? जी वह समय आया है हाँ,
वह समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरे वचन, तेरी व्यवस्था को छोड़ दिया है। जब लोग तोड़ देते हैं परमेश्वर के वचन को, अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं, तब परमेश्वर उनके लिए काम नहीं करता है, उनके खिलाफ काम करता है। उनके लिए, इसका मतलब है कि खुदा का कलाम छोड़ दो, खुदा बरकत देगा? कभी नहीं। प्रभु के वचन में बने रहिए, प्रभु आशीषित करता जाएगा। श्राप जो है ना, वो इन्हीं कारणों से आते हैं। श्रापों की वजह से इंसान बहुत परेशानियों में, जिंदगी तक, मैंने तो लोगों को अपनी मौत तक उसी में देखा, मौत तक। मैं एक साहब को हमेशा समझाता था, वो अंकल थे, हमारे जानकार थे, बहुत अच्छे। सुबह से खड़े हो गए थे घर के पास, दे सिगरेट। मैंने एक बार उनसे कहा भी, मैंने कहा आप ना पिया करें, ये इससे आपका शरीर खराब हो रहा है। कल इससे शरीर का क्या मतलब है? तो मैंने कहा शरीर खुदा का मंदिर है। तो खुदा का मंदिर वो बना सामने। जवाब इनके पास बड़े तीखे होते हैं। मैंने कहा मत करो आप अंकल, क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? उसके बाद उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, फिर किडनियाँ फेल हो गई, फिर उनके बाद सारी चीज़ें एक एक चीज़ करके फेल होती चली गई, सब फेलियर, और खुद तो थे ही फेलियर। तो शैतान ने देखा कि ये भी फेलियर, चीज़ें फेल हो रही हैं, एक एक करके सब फेल हो गए। और हुआ मज़े की बात यह है कि मैं बहुत सालों के बाद अपने वहाँ पर गया, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे उनका बेटा मिला। मैंने कहा कहाँ जा, तू कहाँ से आ रहा भाई? कह रहे यार अस्पताल गए थे दवाई लेने। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तबीयत ठीक है तेरी? कह रहे नहीं, पापा जो है ना बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहे यार, 4-5 दिन हो गए सांस नहीं निकल रही उनकी। हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा भाई मैं उनको जानता था, मैं भाग कर गया, और ये लोग भी थे शायद, और मैं गया, मैंने जा कर के उनको देखा तो वो मुझे देख रहे थे। देखते उनकी आंखों से 2 आंसू निकले। मैंने कहा चलो इनके पास बैठ जाता हूँ। मैं उनके पास बैठा, उनका सर गोद में रखा, और उसके बाद उन्होंने ऐसे देखा, आँख बंद, ख़त्म। हमने कहा भाई इंतज़ार कर रहे थे क्या? तौबा कर लेते तो यीशु मसीह और ज़िंदगी दे सकता था। बालू पर बने थे, रेत पे बने घर, और रेत में ही चले गए। एक और घर है, ऐसे कम से कम 39 हैं, और इसका नाम है सैमसन। ये शाऊल तो रेत पर बने घर में रहता था, और जो सैमसन है ये चट्टान से बालू में बदल गया। सैमसन एक ऐसे परिवार से रिलेटेड था, एक ऐसे परिवार को बिलोंग करता था। इसके पिता का नाम क्या था? सैमसन के पापा का नाम 100 रुपये इनाम, 200, 500, 1000। क्या नाम था? अय्या, पेंटिकॉस्टल चर्च। हालेलुया। मानो के बेटे का क्या नाम था? पढ़िए, यहां रखिए। मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं, अब 65 साल का होने वाला हूं। है जी? तभी आप लोग को तो ध्यान रहना चाहिए, अभी तो आप लोग जवान हो। आपका दिमाग तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए तरोताज़ा। जो बात मैंने 1972 में पढ़ी थी ना, सीखी थी, वो आज तक दिमाग में है। मुझे कम से कम अपने 30 साल का एक एक दिन का एक एक वचन याद है जो मैंने बोला है, हजारों में। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. अभी क्या है, उसका एक ही बेटा, इसका नाम सैमसन जी। और सैमसन के लिए खुदा ने क्या कहा था? ये कौन होगा मेरा नाज़ीर? वो होते हैं जिनके सर के बाल, दाढ़ी, मूछें कभी नहीं कटाए जाते हैं। वो परमेश्वर के लिए अभिषेक किए हुए लोग होते हैं, ठीक है ना? ये परमेश्वर का नाज़ीर है जी। परमेश्वर ने क्या किया था? मानो और उसकी पत्नी से ये फैसला या वायदा करवा लिया था, है उसके कभी बाल नहीं बढ़वाएगा, और उसकी ताकत उसके सर के बालों में प्रभु ने रख दी, परमेश्वर ने। यही तेरी ताकत का राज है जी, यही तेरी ताकत है। यहां पर है तेरी ताकत, तेरे बालों में। मानो एक धर्मी आदमी, उसकी पत्नी धर्मी आदमी, इसीलिए तो परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके घर पहुंचे थे।
न्यायियों की किताब में है जी। और उनको वायदा किया था तुम्हारे बेटा होगा, उसके साथ ऐसे करना। ये बढ़ता चला गया। हम लोग जिम करते, बिना जिम के कसरती बॉडी बनाई हुई थी इसने। एक गधे की हड्डी से कितने लोग मारे थे? 1000 आदमी मार दिए थे विरोधियों को, सेना के, जबकि वो तलवार और ढाल लिए हुए थे। इतना ताकतवर आदमी। ये है रियल फिल्म है जी, रियल मूवी बाइबल के अंदर है। मानव के ऊपर बना के देख लीजिए सैमसन पर। सैमसन जो था अपनी ताकत में चूर है बिल्कुल पूरी तरीके से। अब शैतान इसके खिलाफ, जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आएगा, आपके माँ बाप, आपके घर के लोग लगातार आपसे बातें करते रहेंगे यीशु के बारे में, बाइबल की शिक्षा के बारे में, तब आपके खिलाफ कुछ चीजें खड़ी हो जाएंगी। और उन चीजों में एक शख्सियत है जिसका नाम है शैतान। सैमसन के खिलाफ भी दुष्ट आत्माएं खड़ी हो गई और डायरेक्ट नहीं आई, डायरेक्ट नहीं आई। कैसे आई? औरत में होकर के। 3 औरतें थी, 3 बाइबल को पढ़ लीजिएगा। हम तो एक ही के बारे में पढ़ते हैं, दलीला है। दलीला ने उसको अपने जाल में फंसा लिया। और वो तो एक विरोधी जो लोग थे उनके गैंग की या उसके वंश की या वहाँ के गोत्र की औरत थी वो, और खूबसूरत थी। उसने देख लिया सैमसन के ताकत कितनी है, लोग उससे अकेले एक आदमी से फौज खौफ खाती है। क्योंकि मानो ने और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को चट्टान की पर खड़े होना सिखाया था। Praise the Lord. आज हम लोग क्या करते हैं? अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं, अरे चल छोड़, अरे बच्चे मत करने दो। ये एक दिन बच्चे आपको बालू की पर खड़ा कर देंगे और खुद धंस जाएंगे, आप बचा नहीं पाओगे उनको। ठीक है बेटा, प्रेज द लॉर्ड। बालू पर खड़ा कर देंगे और आप उनको बचा नहीं पाओगे। फिर बाइबल कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों का इंतजार करते करते तुम्हारी आंखें रह जाएंगी। हालेलुया। माँ चट्टान पर खड़ा करिए जहाँ सकती है। अभी कल परसों की बात है, हम लोग रात की, हमारी आदत है कहीं भी हो, चाहे घर में हो, हमारी दुआ का टाइम है तो है। हम प्रार्थना में बैठे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे, और हमारी बिटिया जो है बहू रानी, वो भी हमारे साथ थे, मुनी के घर पे थे, क्योंकि वहाँ बातचीत चल रही थी सारी। हमने कहा वो दुआ कर लेते बैठ के। तो हम लोग गाने गाते रहे। गाने, वो चर्च में लीडर है, वो अपने चर्च में जैसे भाई है, वो असिस्टेंट है अपने चर्च के, और दुआ चलती रही। वो गाने गाते 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 अचानक ही प्रेयर शुरू हो गई। उसने प्रेयर शुरू करी, और जब प्रेयर शुरू हो गई तो हमने सोचा था कि, क्योंकि पादरी साहब को हमने सुना था, तो हम सोचते थे कि होगा ऐसे। उसके बाद जो अन्य भाषा में दुआ शुरू हुई तो एक बार तो मैं बहरा गया। मैंने कहा देखा, आत्मा में भरी हुई लड़की। मैंने कहा खुदा बाप, ओ चट्टान के खुदा, तू तो सचमुच में भला है। तो जी खुदा बाप तेरा शुक्र हो। मैं तो बाबला सा हो गया, और मैं तो पूछो मत कितनी देर तक गैर जुबानों में दुआ ही करता रह गया, क्योंकि खुदा ने मुझे आत्मा से भर दिया। मैंने कहा खुदा बाप, ये तो संस्कार जो इसको घर से मिल रहे हैं ना, बतेरे हैं, बतेरे हैं। दिन रात अपने पास्टर उनको लगातार शिक्षा देते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि बाइबल की जो डॉक्ट्रिन है वो वहाँ पर अभी तक फैली नहीं है। सच्चाइयाँ बहुत सी हैं जो अभी तक नहीं उनके पास पहुँची। वो पुरानी ट्रेडिशन, पुरानी चीज़ों को अभी भी लागू कर लेते हैं, जो अब हम नहीं होने दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जो हम नहीं होने दे रहे हैं। कह दिया था ये नहीं है तो नहीं है। मसीहत में चीज़ें लागू नहीं होती है। मैं ये बता रहा हूँ, जो चट्टान पर खड़े हैं ना, वो खड़े ही है। Praise the Lord. चट्टानों पर आंधियाँ लगी। पौलुस को कितने लोगों ने, सांप की बात बता रहा था मैं, उसके बाद लोगों ने पत्थर मार मार के सोचा मर गया, छोड़ के चले गए। ये तूफान है, टक्करें लग रही हैं उसकी पर। और पौलुस फिर झाड़ पोंछ कर खड़े हुए, फिर जाके प्रचार करने लगे। लगातार लगातार पौलुस को सताया गया, लेकिन पौलुस पीछे नहीं हटा। और एक दिन उसने कहा, अब मेरे अर्घ की तरह उंडे ले जाने का समय आ चुका है, अब मेरे कूच का समय आ चुका है। अब परमेश्वर की तरफ से मुझे वो स्वर्ग में ताज मिलेगा जिससे मुझे देने वाला मेरा परमेश्वर। हालेलुया। Hallelujah. जो वचन की शिक्षा पर चलते हैं, आप चल रहे हो तो अपने परिवार को भी चलाइए। जबरदस्ती चलो, चलना पड़ेगा। टेढ़े हो, तिरछे हो, कुछ होते रहो, हमें परवाह नहीं है।
चलो चलना तो पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये परमेश्वर लिखा हुआ ना, चरवाहे के हाथ में दो चीजें रहती हैं। लाठी और सोटा। हाँ, इनके लिए लाठी नहीं, इनके लिए सोंटा है। इन्हें तिकतिकाना तो पड़ता ही है, सीधे रास्ते पर चलो। लाठी जंगली जानवरों के लिए, भेड़ की सुरक्षा के लिए है, सोंटा इनके लिए है, ताकि प्रभु के मार्ग पर चले। हम जिस चट्टान में से खोदे गए हैं उसकी तरफ ध्यान करिए। Praise the Lord. सैमसन को उस औरत ने फंसा लिया और उसके बालों की लटें बना करके, और उसमें रस्सियां, लिखा है उसने सन की रस्सी से, सन की रस्सियां बट करके उसकी लटें बना करके, और उसको खूंटों से गाड़ दिया गया। और उसने पलिश्ती सेना को आवाज दी, आ जाओ तुम्हारा शिकार तैयार है। ये भूल गए थे कि ये वो लड़का जो चट्टान की पर, अभी इस समय तो चट्टान पर ही है। Hallelujah. जैसे उसको फौज की आवाज सुनाई दी, लिखा हुआ है कि उसने अपने सर को झटका और सारी की सारियां खूंटियां उखाड़ दी। अब सेना आगे आते आते फिर बैग गिर पड़ा, भगदड़ मच गई। मार दूंगा अगर किसी ने हाथ भी लगाया। है जी, हम लोग करते हैं ना, अपने बच्चों को प्यार में, लाड़ में इतना चढ़ा लेते हैं कि बच्चे बाद में जब जवान होते हैं ना, फिर हमारे सर पे तबला बजाते हैं। फिर रिश्तेदारों में थू 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 कह लगे, तो ऐसे ही होना ही था। Praise the Lord. बच्चों को टेढ़ा मत होने दीजिए अभी से, सीधा प्रभु के रास्तों पर। हमने इन दिनों में अपने घर में स्क्रू टाइट कर रखा, फुल एकदम। हमने कहा बेटा अब बिल्कुल टाइट, सब चीजें समय पर चलेंगी, दुआ, प्रार्थना, बाइबल, सब कुछ करो। प्रेज द लॉर्ड। और आखिर में क्या हुआ, सैमसन, मैंने दो कैरेक्टर इसलिए बता रहा हूं ताकि वचन पर चलना, वचन को सुनना, इसका फर्क आपको मालूम पड़े। सैमसन सीखता रहा अपने माँ बाप से अपनी जवानी में। ये सैमसन वो है जिसने शेर को दोनों हाथों से बीच में से फाड़ दिया था। इतना ताकतवर आदमी आपने कोई नहीं पढ़ा होगा, पर बाइबल का ये कैरेक्टर है। और दुनिया ने साबित कर दिया कि बाइबल ही एक किताब है। आप मुसलमानों से पूछिए तो उनका कहना है कि दुनिया में सिर्फ दो ही किताबें जो अहले किताब कहलाती हैं, अहले जो स्वर्ग से उतरी हुई किताबें हैं। और उन किताबों में एक वो बोलते हैं कुरान शरीफ और दूसरी बोलते हैं बाइबल यानी इंजील शरीफ। ठीक है ना। मैं आपको अगर ऋग्वेद में से बताऊं ना, तो ऋग्वेद के अंदर यीशु मसीह 17 जगह है, 17 जगह बाकायदा नाम के साथ जिक्र आया है ऋग्वेद में। मेमना बाइबल का शब्द है जो यीशु के लिए इस्तेमाल किया गया है। सार के पापों की मुक्ति के लिए 1 साल का एक नर मेमना बच्चा लिया जाए जो अपनी माँ का पहलौटा हो, और वो नर हो और वो निर्दोष हो, और सारे संसार के पापों का बोझ मेमने के सर पर रखा जाए, उसके शरीर की कोई हड्डी ना तोड़ी जाए और वो सूने में छोड़ दिया जाए, और वो सारे संसार के पापों को लेकर चला जाए। पूरी ऋग्वेद पढ़ ली लेकिन उस मेमने का कहीं जिक्र नहीं है। फिर जब बाइबल को खोजा तो मालूम पड़ा यूहन्ना ने यीशु को अपनी तरफ आते हुए देखकर कहा, ये परमेश्वर का मेमना है, देखो ये संसार के पापों को ले जाता है। वेद यीशु को बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सऊदी अरब के एक बहुत बड़े शेख साहब है, एक दिन कुरान शरीफ पढ़ रहे होंगे बैठे बैठे, वो एक जगह पर जाके अटक गए। जब उन्होंने इसके बारे में लोगों से बातचीत करी तो कोई बता नहीं रहा था उसका मतलब क्या है। तो किसी ने कहा कि आप जो पादरी होते हैं उनसे पता करिए। पता किया तो सऊदी में छिपे रहते हैं लोग, छुप करके काम करते हैं कहीं कहीं। बुलाया गया उनको, कह लगे इसका मतलब बताइए। तो वो अच्छी वो जानते हैं अरबी, तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब है खुदा का बर्रा। खुदा का बर्रा मतलब परमेश्वर का मेमना। हाँ, कह लगे खुदा का बर्रा है कौन? वो तो खुद खुदा है। कह लगे बर्रा वो है जिसके लिए कुर्बानी दी जाती। कौन है? तो उन्होंने कहा आ जाओ। फिर वो इब्राहिम पर लेकर के आए। जब इब्राहिम और इसहाक गए, इसहाक की कुर्बानी देनी थी, लड़का काटना था अपना, तब परमेश्वर ने कहा था इसहाक की कुर्बानी दे। और जैसी वो छुरी मारने के बाद परमेश्वर ने कहा रुक जा, तेरे पीछे देख। पीछे मुड़कर देखा तो एक मेमना भेड़ अपने सींगों से झाड़ी में उलझी हुई थी। परमेश्वर ने कहा ये है बर्रा, इसकी कुर्बानी चढ़ा।
कह ले तो ये बर्रा, कह लगे ये बर्रा जो है वो यस्सु को दिखाता है। वो शेख साहब बदल गए और आज मसीह हो गए। अब उनका खुद का चर्च है शेख साहब का। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत परमेश्वर है। मैं ये बता रहा हूं, जो चट्टान पर खड़ा है वो रेत पर आ गया, और जो रेत पर खड़ा था वो चट्टान पर खड़ा हो गया। सैमसन को उस औरत ने बैला फुसला करके उसके सर के सारे बाल कटवा दिए। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। और ये आपको इतनी कड़वी बातें पादरी पॉल साहब बताते हैं। हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ तो मक्खन पिलाया जाता है ब्रेड पर, यहाँ मक्खन नहीं मिलता। यहाँ करेले और रोटी दी जाती है। पेट के कीड़े मार देते हैं हम। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये आपको आपकी सेहत को खराब नहीं होने देंगे। बाइबल में अगर आप यिर्मयाह नबी की किताब, हिजकीएल की किताब पढ़िए तो वहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा अपने फरिश्ते को भेजा और यिर्मयाह से कहा वो जो किताब दिख रही है उसके हाथ से ले ले स्वर्गदूत के। उसने किताब ले ली, अब इसको खा जा। वो किताब खा गया। कैसा लग रहा है? कह लगे ये मुंह में कैसी लग रही है? कड़वी तो लग रही है, लेकिन बाद में तुझे मीठी लगेगी, Praise the Lord. क्योंकि ये ज़िंदगी बदल देती है, कड़वाहट को ख़त्म करती है ये। तो ये किताब है ही कड़वी। अगर कोई कहता है मीठी है तो मैं पूछता हूँ मुझे साबित करो मीठी कहाँ पर है। अगर मुझ जैसे टेढ़े आदमी को सीधी कर सकती तो किसी को भी कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सैमसन को परमेश्वर ने रास्ते पर ले आया, लेकिन लाते लाते बहुत देर हो गई थी, बहुत देर हो गई थी। एक ही बार जब उसको सजा दी गई, उसकी आंखें भी फोड़ दी गई इस ताकतवर आदमी की। एक औरत की वजह से लोग आपको बहुत फुसलाएंगे, ये नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं तो ऐसा करो। ये ऐसे वैसे वाले लोग जो है ना आपके आत्मिक जीवन को तबाह कर देंगे। खुद तबाही के रास्ते पर खड़े इसलिए तबाह कर देंगे। ये लल्लो पत्तों वाले लोग होते हैं, है जी, मैन प्लीजिंग। इनसे बड़ा बचिए। उनसे कहिए कि हम करेले खाते हैं इसलिए हमारा पेट अच्छा रहता है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। मेरे खून में खराबी नहीं है। जब किसी को ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो जाती ना तो उसको चिरैता देते हैं। चिरैता बहुत कड़वा होता है। तो यीशु का खून, यीशु का जो वचन है ना वो इस कड़वे करेले से कम नहीं है। ये आपके खून से लेके आपके हड्डी तक को सबको अंदर से ठीक ठाक बना कर रखेगा। बीमारी नहीं लगने वाली। Praise the Lord. पर ये जो लोग चट्टान से उतर करके और बालू की पर आ जाते हैं वो बहुत देर स्थिर नहीं रहते हैं। एक समय वो आता है, हल्की सी भी हवा चली तो हवा से पता लगता है कि घर जो है वो कुछ होने वाला है। और जहाँ जलजला आया, धड़ाम, कहानी ख़त्म। अभी जलजले आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं जी? लोग परेशान हैं। कितने लोगों को हमने देखा जिनको मैं जानता भी हूँ और वैसे लोगों के बारे में सुन भी रहे हैं। जब से ये हुआ ना लॉकडाउन, उस समय में कितने लोग ईसाई जो थे वो चले गए छोड़ करके। उन्होंने अपना शुद्धिकरण करा लिया, हिंदू हो गए। ईसाइयों ने, मसीहों ने नहीं। ईसाई वो हैं जो ट्रेडिशनल हैं, चर्च आ गए नहीं तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तौबा करी नहीं है। ये दारू मास्टर भी होते हैं, सिगरेट बाज भी होते हैं। ये वो भी करते हैं, ये घिसने वाली ऐसे करके यहाँ आ लगा लेते हैं। पता नहीं बदबू बहुत आती इनके मुंह से। एक हमारे आया था मजदूर, काम कर रहा था। मैंने कहा यार चूल्हा से, पता नहीं किससे, मैंने कहा यार नहीं था। हमने कहा यार चूहा मर गया कहीं पर। हमने कहा तुम्हें कहीं चूहा हुआ तो नहीं दिखा था? कह ले नहीं बाबूजी। हमने कहा यार अब ज़्यादा ही। हमने कहा तुम क्या खा के आए? कह ले बाबूजी हम तो सुबह नाश्ता। हमने क्या नाश्ता किया तुमने? जब बोल, मैंने कहा यार तुम्हारे मुंह से ब्रश नहीं करते तुम? तब कह लगा वो दूसरा था, कह लगा ये वो खाता ये वाली। इतनी बदबूदार चीज़, कमाल हो गई। तो खुदा को कैसे पसंद आएगी जो मुझे ही नहीं आ रही? Praise the Lord. जी रहे फिर भी ज़िंदगी जी रहे। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, है जी। वो चाहता आप चट्टान की पर आ जाए। अपने घर जो है ना चट्टान पर डाले, नेव उसी पर डाले, यीशु के ऊपर। सिर्फ यीशु पर भरोसा करके चलते जाइए, चलते अपने आप संभाल लेगा सब कुछ। मुझे तो इन दिनों में, मुझे मेरे परिवार को प्रभु ने इतनी कड़वी कड़वी तरीके से सिखा रहा है।
अब तो खैर थोड़ी उसने अपनी सोंटे को थोड़ा धीमा कर दिया है, नहीं तो उसने लाल बना दिया था मार मार के सोंटे से ही हमें। पादरी होने के बाद भी बहुत इंसानों पर भरोसा रखता है, निकम्मे मेरा दास कहलाता है। मैंने कहा सॉरी खुदा बाप, ऐसे कान पकड़ के मैंने कहा तेरे सिवा कोई नहीं है, तू जिसे कहेगा वो आएगा, जिसे तू नहीं भेजेगा, जिसको मैं कहूँगा उसे तू रिजेक्ट करेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और खुदा कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड, अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर। हम उसी यीशु के साथ चल रहे हैं ना, उसने हमें, मुझे तो दलदल से निकाल कर चट्टान पर खड़ा किया है जी, दलदल से, ऐसी दलदल जहाँ पर इंसान अगर एक बार फंस जाए तो वहाँ से उसका निकलना मुश्किल होता। मैं अक्सर कहता हूँ, दिख रही ना, एक भी सीधी सीधी नहीं है, सारी टूटी वज्जी है। लोग कहते हैं टेढ़ी उंगली से घी निकलेगा, मैं तो वैसे ही निकल आता है, क्योंकि टेढ़ी इतनी है, गैप बने हुए हैं इनके अंदर। ये सब कुछ जब दुष्ट आत्माएं भरी थी जीवन में, तब की हालात है ये। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर जीवित है। मैं वहाँ से निकल कर आया हूँ जहाँ पर उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ पर किसी की भी उम्मीद टूट जाती है, वहाँ से कोई निकलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो प्रभु उससे भी गहरे गड्ढे से निकाल करके लाया है और एक जीवन दिया है। वो जीवन ये है कि मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके चलता चलूँ। आप भी चल सकते हो। बाइबल को जो सुन रहे हो ना, उसको अब सुनो मत, उसको मानना शुरू कर दो। आप अपने आप आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ज़िंदगी सुंदर बन जाएगी और इतनी सुंदर कि आप खुद कहोगे कि क्या ज़िंदगी है अब। प्रेज द लॉर्ड। तो अब आप, फैसला आपके हाथों में है। आप फंसे रहना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, और अगर आप आगे निकल कर प्रभु के साथ चलना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए दुआ में चले। आंखें बंद कर लीजिए। फैसला आपके हाथों में है, प्रभु के साथ या दुनिया के साथ, कहाँ पर चलना है। अगर परमेश्वर यीशु के साथ चलना है तो बाइबल का वचन सुनिए और मानिए, और वही वचन आप अपने परिवार में सुनाइए और लोगों को मानने के लिए आप उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। उनसे कहिए कि प्रभु के वचन में चलिए। उलझनों में फंसे रहेंगे अगर आप वचन में नहीं चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको आज़ाद करने के लिए आया है। आप अपनी आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखिए। इस वचन ने कई लोगों पर चोट करी है, बिल्कुल उनके सर के ऊपर चोट करी है, और आप जानते हैं कि ये चोट आपके ऊपर पड़ गई है। अभी कहिए, प्रभु यीशु मसीह में आज तक गलत था, मुझे क्षमा कर दे। आज से मैं यीशु तेरे वचन पर चलूँगा या चलूँगी। प्रभु मुझे तेरे मार्गों पर चला, तेरे मार्गों पर चला, और प्रभु आपको अपने मार्गों पर चलाएगा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करिए अपनी, परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ ध्यान लगाइए। उस परमेश्वर की तरफ जो अद्वितीय परमेश्वर है, वो जो जीविता है, वो जो आज भी जीवित है, वो परमेश्वर यीशु है। उसकी तरफ ध्यान लगाइए और अपने मन की व्यथा, अपने मन की बात उसके ऊपर खोल दीजिए। आपकी परेशानियां उस पर डाल दीजिए समय पर, क्योंकि वो सुन रहा है। वो बहरा परमेश्वर नहीं है, उसके कान है और वो सुनता है, उसकी आंखें और वो देखता है, उसकी जुबान है वो बोलता है। वो परमेश्वर है, उसका नाम यीशु है। वो आपके पास है। आप कहिए अपने मन से, प्रभु
मेरी गलतियों को क्षमा कर दे, मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरा सुनना पवित्र हो जाए, मेरे मार्गों को चौरस कर दे, मुझे चट्टान खड़ा कर दे। यीशु तू मेरी चट्टान है, मुझे तेरे रास्तों पर चला। ओ राबाशा खंदा या रिबाशी कुरियाना बारा बाबा, यीशु के नाम में हालेलुया, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आपकी कोई भी बीमारी है, उस बीमारी की जगह पर हाथ रख लीजिए इस समय पर, उस दर्द की जगह पर हाथ रख लीजिए, उस तकलीफ की जगह पर हाथ रख लीजिए। और अगर आपके फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो आप अपने दिल की पर ऐसे हाथ रख लीजिए। और आज हम जब दुआ कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मार्ग खोलने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। आपके परिवार में टूट गया है परिवार, प्रभु उसको जोड़ देगा। आपके परिवार में लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आप यीशु को प्यार करने लग जाइए, लोग आपके पीछे आने लग जाएंगे। आइए प्रार्थना करते, हालेलुया हालेलुया। ओ राबा री बाबा बा राबा शिकिरियाना यहोवा याला बाखुरियांदा रिहांते अलमा सखाया राबा शिकिरियाना या शकाबा रियांथुरिया ला राबाबा। यीशु तेरा नाम महान है, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। अपनी सामर्थ से प्रभु जी बीमारों को चंगाई दे, बीमार चंगे हो जाए यीशु के नाम से, उनकी हर एक तकलीफ खत्म हो जाए, उनकी सारी फाइनेंस की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ओ रियांतु री बाबा राबा शिकिरियाना और राबा शका या राबा राही। आप दाएं बाएं मत देखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है, यीशु आपको देख रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह जीवन। आप अपना समय बहुत सी किताबें पढ़ने में बेकार कर देते हैं, वो किताबें जो संसारिक हैं, बहुत से ऐसे उपन्यास हैं जो अच्छे नहीं हैं और आपको उसी में इंटरेस्ट है, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें छोड़िए आज से। उन उपन्यासों को पढ़ना बंद करिए, बाइबल को पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि बाइबल जीवन देने वाली किताब है, बाइबल में जिंदगी है। जीवित यीशु के पास आ जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे यीशु राजा, यहाँ पर बैठे सारे भाई बहनों को आशीष दे। जो लोग आज नहीं आ पाए, आप उन्हें चंगाई दें। मैं दुआ करता कार्तिक को पूरी शिफा दीजिए, उसे तंदुरुस्ती मिल जाए, उसका टाइफाइड खत्म हो जाए, उसके लिवर का इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर पिता, मैं दुआ प्यारे यीशु राजा, उनके पैर का दर्द और सूजन खत्म हो जाए। मैं दुआ करता हूँ भाई अखिलेश की पत्नी के लिए, उनको प्यारे प्रभु जी पैर में सूजन और दर्द हो गया है, वो यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु तू उन्हें चंगाई दे। प्यारे यीशु राजा, मैं धन्यवाद के साथ दुआ करता हूँ सरवन भाई, उनके परिवार को तेरे लहू में छिपा लेना। गले में जो भी प्यारे प्रभु जी खराब हो गया है मौसम की वजह से, प्रभु जी वो सारी चीज़ें बदल दे, सारी चीजें बदल दे प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबा नबा रशिकी खुकोरियांदा इरिया सखंदिया बा रबा शिकीरी बाबा बा। प्यारे यीशु राजा, हम सब तेरे लहू में सुरक्षित हो जाते। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 हो। हमारी विनतियों को सुनने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर ले। हे प्रभु, हमें हाँ और आमीन में जवाब दे, हाँ और आमीन में जवाब दे, हमें हाँ और आमीन में जवाब दे यीशु, क्योंकि तू जीविता परमेश्वर है। मैं तुझे धन्यवाद, आदर और महिमा देता हूँ। ओ शिकाता कुकुरियाना बाराबाशी यह कोरियांदा रबा बाराही। यीशु तू राजाओं का राजा है। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर पिता, इस समय पर पास्टर गोपाल के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु तू भाई को, उनकी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा। बहुत सी रूहें बचे
बहुत सी आत्माएं उनके ज़रिए से तेरे पास आ जाएं। प्रभु तू रहम कर देना, रहम कर देना। बच्चों को तेरे लहू में छिपाता हूँ जो समय पर अपनी अपनी ड्यूटी पर है यीशु, उन्हें अपने लहू के बाड़े में, जिंदा लहू के बाड़े में छिपा करके रखना और सुरक्षित ले जाना, सुरक्षित रखना, सुरक्षित वापस ले आना। ओ शंगा बारिया नखंदा राबा बाराही अल मखदिया बाराही शिकिरियाना। पवित्र आत्मा, ओ तेरा धन्यवाद, मैं तेरी सुनता हूँ प्रभु, तेरी बातें मुझे सुना, हमारे लिए भेदों को खोल दे, वचन के भेदों को खोल यीशु, वचन के भेदों को खोल दे प्रभु। मैं तुझे महिमा और आदर देता हूँ, तू बढ़े और मैं घटूं। यीशु मसीह के नाम से हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी ऐसे आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम में से एक के साथ साथ बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप लोग थोड़ी देर बैठे रहिए।